हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 8, 9, 10 और 11 को, जिसमें हमारा प्रश्न 8 है x का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर एक अवयव तथा 2x प्लस y बराबर एक अवयव दिया हुआ है। तो हमें किस किस का मान ज्ञात करना है? x का, सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इस वाले अवयव को लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर, ये लिख लिया। अब क्योंकि हमें y का मान दिया हुआ है इसलिए हम y की जगह पे उस अवयव को लिख देंगे। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x को अकेला छोड़ेंगे, यह अवयव प्लस का था, इस साइड जाएगा तो माइनस कर देंगे। तो क्योंकि हम अवयव के माइनस को जानते हैं, तो जब अवयव का जो माइनस होता है उसमें समान अवयव माइनस कर दिए जाते हैं अवयव के। तो एक में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 0 में से माइनस के 2 जाएंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, और माइनस के 3 में से माइनस का 1 जाएगा। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है इसलिए माइनस के 4 हो जाएंगे, और 2 में से माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। इस प्रकार हमारे पास x का मान निकल आएगा। पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण को लिखना है, उसके बाद y का मान रखना है और 2x का यानी कि x का मान निकालना है। तो हम 2x को यहीं छोड़ेंगे और जो ये अवयव माइनस का प्लस का है इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। क्योंकि हमें x का मान निकालना है और अभी हमारे पास 2 है इसलिए जो ये गुणा में है उसको हम इन सब के भाग में कर देंगे। तो 2 में 2 का भाग 2 से करेंगे तो हमारे पास माइनस का वन आएगा, माइनस के 2 का भाग फिर 2 से करेंगे तो माइनस का वन आएगा, फिर ऐसे लिख देंगे ना इसको, माइनस का 4 भागित 2, तो ये हमारे पास माइनस का 2 निकल के आएगा और फिर ऐसे ही हमारे पास ये x का मान निकल आएगा। फिर हमारे पास प्रश्न 9 है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, ये हमारे पास अवयव दिए हुए हैं। तो क्योंकि हमें x तथा y ज्ञात करने हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस पूरे अवयव के साथ कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 का गुणा इस पूरे अवयव के साथ कर देंगे तो ये एक स्टेप यहाँ पे गायब है। अब 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, फिर 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, और 2 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का 2x में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा और इसको प्लस करना है हमें इसके साथ, तो हम लिख देंगे 2 प्लस बाई 6, क्योंकि 6 को अगर प्लस करेंगे 0 में तो 6 ही आएगा इसलिए आप उसको अकेले लिखेंगे। फिर आप लिख लीजिए 6 प्लस 0, और फिर आएगा 0 प्लस 1, फिर आएगा 2x प्लस 2, इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। फिर बराबर में हमें ये दिया हुआ है, इसको भी हम ऐसा लिख लेंगे। यदि 2 अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए ये अवयव की समानता की शर्त है कि 2 अवयव समान होंगे तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो हमारे पास था ये 2 प्लस y बराबर किसके हो जाएगा, 5 के, और 6 बराबर 6 के हो जाएगा, 1 बराबर 1 के हो जाएगा, और 2x प्लस 2 बराबर 8 के हो जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे 2 प्लस y बराबर 5 या 5। तो यहाँ से हमारे पास y बराबर निकल के आएगा, क्योंकि हमें y का मान निकालना है इसलिए ये प्लस का है तो इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। y बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास 2x प्लस 2 बराबर 8 था, तो 2x निकालना है हमें सिर्फ, लेकिन क्योंकि 2x बराबर 8 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 6 निकल के आएगा। अब x का मान निकालना है तो जो गुणा में था वो भाग में चला जाएगा। इस प्रकार x बराबर 6 अपॉन में 2, तो ये कट जाएगा 2 3 6 या 2 3 6, तो हमारे पास निकल के आएगा x बराबर 3। इस प्रकार हमने x और y का मान ज्ञात कर लिए। फिर हमारे पास प्रश्न 10 है, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए यदि, हमें इसमें x y z और t के मान ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से हमें ये दिया हुआ है। तो हम फिर से वही करेंगे, 2 का गुणा इन सब में कर देंगे, फिर 3 का गुणा इन सब में कर देंगे,
यहाँ भी हम 3 का गुणा इन सब में कर देंगे तो बस ये निकल के आएगा। फिर वही जो हमारे पास शर्त है, यदि दो अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए 2x + 3 बराबर हो जाएगा 9 के। 2z माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -3 बराबर हो जाएगा 15 के। 2y + 0 बराबर हो जाएगा 12 के। 2t + 6 बराबर हो जाएगा 18 के। तो इस प्रकार से आप इन्हें समीकरण नाम भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने लिख लिया, ये हैगा, ये हैगा और ये हैगा 1। क्योंकि हमें x का मान निकालना है इसलिए हम फिर से वही करेंगे। 9 को जो जिसका मान निकालना होता है उसे हम अकेला छोड़ देते हैं, और ये प्लस की संख्या थी, इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास ये निकल के आएगा x बराबर 9 में से 3 का 6 बचेगा, और ये गुणा में था तो भाग में चला गया, इसलिए 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर हमारे पास 3 निकल के आ जाएगा। फिर ऐसे ही z का निकालेंगे, तो क्योंकि हमें z का मान निकालना है इसलिए 15, ये माइनस की थी तो प्लस की 3, और फिर ये 2 इंटू में था तो डिवाइड में चला जाएगा। फिर ये हमारे पास निकल के आएगा 15 + 3 18/2 बराबर = 9। तो हमारे पास z बराबर कितना आया 9। फिर y का आएगा ऐसे हमारे पास 12/2, तो y बराबर 6 आ जाएगा। फिर ऐसे हमारे पास t का आएगा, t बराबर 18 माइनस के 6 कर लेंगे और अपॉन में 2 लिख लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 18 - 6 हो जाएगा 12। 18 - 6 12 आएगा, 12/2। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हुई है। 18 ये प्लस के थे, ये माइनस के साइड आएंगे तो 6 इसमें से जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 3 नहीं बचेगा, 2 6 12। तो ये हमारे पास t बराबर 6 आएगा, ना कि 3। हमारे पास गलती से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 18 में 6 आएगा तो 12 बचेगा, और 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये t के मान निकल आएंगे। t बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा और z बराबर 9 आ जाएगा।